हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट के बारे में। काफी बच्चे जो हैं वो मुझे डीएम करके पूछते हैं, मैम यूपी सीनेट का एग्जाम तो हम लोग दे रहे हैं, सिलेबस उसका क्या रहने वाला है, किस लेवल का हमें पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना चाहिए, जनरल साइंस में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। बात करते हैं बच्चों हम लोग इस एग्जामिनेशन की, यूपी सीनेट की। तो सबसे पहले यहाँ पर यूपी बीएससी नर्सिंग अगर आप लोग यूपी से करना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपी के ही मूल निवासी हैं, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यूपी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस हैं। जो सबसे मेजर लेवल पर कॉलेज है, यानी कि जो सबसे बड़ी कॉलेज है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है वो सीनेट का एग्जाम करवाती है। किसका एग्जाम करवाती है बच्चों? सीनेट का यहाँ पर एग्जाम करवाती है। और सीनेट का एग्जाम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंडर 250 कॉलेजेस जो है वो आती है, उसमें से 25 जो है वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल का एग्जामिनेशन है। यूपी के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम जो बीएससी नर्सिंग को लेकर के होता है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो यही यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें, एक और यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी यूपी के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाती है, पर इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज आती है और ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कोर्स जो हैं वो करवाए जाते हैं, और उसमें से एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल बच्चों, एम्स जो है वो 2 एम्स है यूपी के अंदर, एक है गोरखपुर के अंदर और एक है रायबरेली के अंदर। तो एम्स जो है वो अपना अलग से ही एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है बीएससी नर्सिंग के लिए। बात करें अगर हम लोग बीएचयू वाराणसी की और एमएनएस लखनऊ की, तो अगर हम लोग बात करें आर्मी का भी बच्चों एक अलग से नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर अलग से ही बीएससी नर्सिंग जो है वो कोर्स करवाया जाता है। और एक है बच्चों बीएचयू। इन दोनों के अंदर बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन करने के लिए आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। किसके द्वारा? नीट के द्वारा एडमिशन जो है वो मिलता है बीएचयू के अंदर और एमएनएस के अंदर। तो यहाँ पर ये बात हुई मोटा मोटी तौर पर कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बीएससी नर्सिंग एग्जाम का यूपी वालों के लिए, दैट इज सीनेट के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है। तो अगर आप लोग 12th के अंदर अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि 12th अपियरिंग में है, अगर आप लोग इस साल अगर आप लोग 12th का एग्जाम देंगे तब भी आप लोग ये सीनेट का एग्जाम दे सकते हैं। 12th पास स्टूडेंट्स जो हैं वो भी ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो बायो होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी या पीसीबी, यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जो है वो आपके 12th के अंदर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके इंग्लिश भी 12th के अंदर आप लोगों ने इंग्लिश भी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर एग्जाम दे रखा हो, या फिर अपियरिंग के अंदर भी ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपके होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसकी एज लिमिट की, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर 17 साल से लेकर के 35 साल तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यूजुअली ऑफलाइन होता है एग्जामिनेशन। और अगर हम लोग बात करें इन सब के अलावा सीनेट जो है वो कौन दे सकता है, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं? तो नहीं बच्चों, सीनेट का एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं। क्योंकि इस एग्जामिनेशन के लिए यूपी का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो होना जरूरी है। तो इसीलिए दूसरे स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चे हैं वही सीनेट का एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके पेपर पैटर्न की, कि क्या पेपर पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है बच्चों जनरल साइंस। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल साइंस, जिसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा आता है बायोलॉजी, जो आपके 11th और 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है। फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है फिजिक्स, यानी कि जनरल सी जो आपने 12th के अंदर पीसीबी जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो तीनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और लास्ट आ जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। मतलब आप लोगों को कुल मिलाकर के
6 सब्जेक्ट जो हैं वो इसके अंदर पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। बात करते हैं अगर हम लोग क्वेश्चंस की, तो जनरल साइंस से लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में भी 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा वेटेज रखता है। इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चंस इतने हैं तो अगर हम लोग बात करें मार्क्स की, टोटल मार्क्स इसके कितने होते हैं? हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। इसका मतलब ये हो गए बेटा 200 क्वेश्चंस। तो कितने मार्क्स का पेपर होता है? 200 मार्क्स का पेपर होता है। क्या इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं बच्चों, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप लोग गलत भी करके आ रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर छोड़ भी दोगे तो वो भी आप लोगों का नंबर जो है वो कट जाएगा, पर गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो होता है ये ऑफलाइन कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन, ऑनलाइन कंडक्ट अभी तक नहीं हो रहा है। तो अभी तक तो ये ऑफलाइन ही कंडक्ट होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल मार्क्स आप लोगों के 200 मार्क्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि सिलेबस क्या है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है वो आता है जनरल साइंस को लेकर के और इंग्लिश को लेकर के मेजरली। अगर हम लोग बात करें जनरल साइंस की, तो यहां पर देखना बच्चों, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो बॉटनी का टॉपिक है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ये सारे तंत्र जो हैं वो किसके अंदर पढ़ने हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर कवर करने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से उसको एक एक करके क्लियर करते हुए जाना है। सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सेल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बायो के अलावा, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, कार्बन कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एलिमेंट क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़नी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वर्क, एनर्जी और पावर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल साइंस को लेकर के, और ये सारे के सारे आपको कवर करके जाने ही जाने हैं। बात करते हैं बच्चों कि हमें किस लेवल का पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। क्या हमें हायर लेवल का पढ़ना है, हायर स्टडीज के लेवल का पढ़ना है? नहीं बच्चों। अगर हम लोग बात करें जनरल साइंस की, तो अगर आप लोग 9th और 10th की बुक में से इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो लाइन टू लाइन बच्चों यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो आपको जनरल साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9th से 10th लेवल की करनी है, उससे ऊपर की तरफ नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो लगातार कुछ इन टॉपिक में से ही क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से पहले क्वेश्चन बने हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर भी बनने के चांसेस रह जाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? वर्ब के बारे में पढ़ना है, सेंटेंस टाइप के ऊपर प्रश्न आया है, प्रेपोजिशंस पर क्वेश्चंस बना है, एंटोनिम और सिनोनिम इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सारे कवर करते हुए जाने हैं। स्पेलिंग करेक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी आपको कवर करके जाना है। साथ ही साथ फ्रेजेस के बारे में पूछा जा रहा है, आर्टिकल्स, वन वर्ड रिप्लेसमेंट के बारे में क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर प्रश्न बना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद में प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म के ऊपर भी प्रश्न जो है वो अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के बन जाता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर करके इंपॉर्टेंटली बच्चों आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ये आपके अपकमिंग यूपीसी नेट के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें पीसीबी की, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पीसीबी के अंदर 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से कवर करते हुए जाना है। तो आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।